हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन प्रेप चैनल। दिस इज निशा। आज की इस क्लास में हम लोग रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप सब जानते हैं कि यूपी बीएड एंट्रेंस में दो पेपर होते हैं, आपके पेपर 1 और पेपर 2। ये आपके आज पेपर 2 के रीजनिंग सेक्शन के पीवाईक्यूज को सॉल्व किया जा रहा है। पेपर 1 के पीवाईक्यूज को ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, आप जाकर के वहाँ देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीजनिंग के ये पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस को। अच्छा, ये पीवाईक्यूज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बल्कि कभी कभी क्या ऑलमोस्ट क्वेश्चंस को रिपीट ज़रूर किया जाता है। पीवाईक्यूज की एक बेनिफिट ये भी होता है कि एक तो आप ट्रिक देख सकते हैं और आप अपने टाइम मैनेजमेंट को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन साथ में आपके कुछ क्वेश्चंस भी रिपीट हो जाते हैं। इसलिए आज की ये क्लास आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, इसलिए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो जैसा कि यहाँ पहला क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, निर्देश में प्रश्न संख्या 1 से 3 यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एस आर पी क्यू जो है वो ओ एन एल एम के बराबर है। एस आर पी क्यू किसके बराबर है? ओ एन एल एम। तो आपको बताना है कि के जे एच आई किसके बराबर होगा। तो देखिए, एस और ओ के बीच में जब भी ऐसे सवाल होते हैं, उनका प्रॉपर आपस में कोई ना कोई रिश्ता जरूर होता है, ठीक है। तो आप जब देखिए तो एस से पीछे ओ आता है, पहले ओ आता है देन एस आता है। तो देखिए आप ओ और एस के बीच में कितना डिफरेंस है। पी क्यू, ओ के बाद क्या आता है पी क्यू आर एस, कितने आप पीछे आ रहे हैं? एस से -4 जब आप पीछे आएंगे तो आपको ओ मिलेगा। इसी तरह आर से जब आप 4 लेटर पीछे आएंगे तो एन मिलेगा। टी से 4 लेटर पीछे आएंगे तो एल मिलेगा, और क्यू से 4 लेटर पीछे आएंगे तो एम मिलेगा। सिमिलरली आपको यही रिलेशन अब इनमें भी बनाना है, ठीक है। तो के से आप 4 पीछे जब आएंगे तो आपको जी मिलेगा, जे से 4 पीछे आएंगे तो एफ मिलेगा, और आपका एच से 4 पीछे आप आएंगे डी, आई से 4 पीछे आप आएंगे तो ई मिलेगा। यानी कि आपका क्या बन गया? जी एफ डी ई, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है और ये सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्या लिखा हुआ है? 11:121 proportional 1110 proportional 15:225:210 देन proportional what, ये हमें पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ 3-3 का पेयर है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में भी आपके 3-3 के पेयर हैं, इसीलिए हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं? 3। तो पहला आपका ये 3, फिर आपका ये 3, इसके बाद नेक्स्ट 3 कौन सा आएगा इनमें से वो पता करना है। तो पहले आपका जाहिर सी बात है कि ये जो 3 है 11, 121 एंड 110, इनमें क्या रिलेशन है ये देखते हैं। तो देखिए 11 का स्क्वायर क्या है? 121। देन आप 11 लिखिए और 11 से एक माइनस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? 10। 11 10 सा कितना होता है? 110। तो ये देखिए 11 के स्क्वायर से आपको ये मिल रहा है, और आप फिर 11 ले रहे हो और उसमें से एक माइनस करके जब इनका प्रोडक्ट कर रहे हैं तो ये मिल रहा है। तो ये आपका ये रिलेशन बना। अगला भी क्या यही पैटर्न फॉलो कर रहा है या नहीं, पहले ये देखेंगे। 15 225 एंड 210। तो पहले में क्या देखना है? 15 का स्क्वायर वो कितना आ रहा है? 225। दूसरे में क्या कर लिखना है? 15 तो लिखना है, लेकिन एक फिर उससे कम, तो 15 से एक कम कितना हो गया? 14। 15 और 14 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलने वाला है 210, यानी कि ये भी उस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो अब ऑप्शन से देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो पहला क्या है? 9, 81, 70। तो पहले 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81, ये तो चलिए मिल गया। दूसरा हमें क्या करना है? पहला टर्म लिखना है और उससे एक कम, यानी कि 8, 9 8 जा 72, जो कि ये नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका क्या है? गलत है। अगला ऑप्शन हम क्या ले लें? 18, 30, 324, 306। 18 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो आपको 324 मिलेगा, और 18 लिखेंगे और उससे एक कम कितना हो गया? 17। जब आप इनका प्रोडक्ट करेंगे तो आपको आंसर 306 मिलेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? स्वप्न जो है वो वास्तविकता से रिलेशन रख रहा है, तो तर्क संगत का रिलेशन किससे है? तो हम सब जानते हैं कि जो स्वप्न और वास्तविकता है ये एक दूसरे से क्या है? ऑपोजिट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्वप्न क्या है? आपका काल्पनिक है, काल्पनिकता से रिलेटेड है, जबकि जो वास्तविकता है वो क्या है? रियलिटी से रिलेटेड है। इसी तरह आपका तर्क संगत जो है वो हम क्या करते हैं? तर्क से प्रूफ करते हैं। तो इसके ऑपोजिट क्या हो सकता है? जो झूठ हो, यानी कि मिथ्या। ऑप्शन नंबर ए सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 to 5 में क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई श्रृंखलाओं में कौन सी एक संख्या सही नहीं है। तो जो भी इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं उनका प्रॉपर आपस में कोई ना कोई रिलेशन होता है, तो हम इसको अलग से बना ले रहे। 2 6 18 32 50 72 98, तो इनमें पक्का कोई ना कोई या तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का होता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनके बीच का देखिए सारे ना वैल्यूज बढ़ रही है तो इनके बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। 2 और 6 के बीच का डिफरेंस 4, 6 और 18 के बीच का डिफरेंस 12, 18 और 32 के बीच का डिफरेंस 4, 32 और 50 के बीच का डिफरेंस आपका कितना है, सॉरी 18 और 32 के बीच का डिफरेंस आपका है 14, 32 और 50 के बीच का डिफरेंस आपका 18, 18 और 72 के बीच का डिफरेंस आपका 22 और 22 और 98 के बीच का डिफरेंस है 26। यहाँ पे कोई ऐसा पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है, आप एक और बार इसको माइनस करिए। 12 और 4 के बीच का पैटर्न माइनस क्या है 8, 12 और 14 के बीच का 2, अब इनके बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है 4, यानी कि एक 6 ही ऐसा है जो पूरे इस सीरीज को गड़बड़ कर दे रहा है, वरना सबका क्या आना चाहिए, हमारा डिफरेंस 4 आना चाहिए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है 6 वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इनमें कह रहा है कि कौन सा आपका गलत है, तो इसको हम चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे 5 4 1 लिखा हुआ है, 5 4 1, जब आप 1 को 4 में ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 5, इसी तरह आप 4 को 1 में ऐड करेंगे 5, 2 को 1 में ऐड करेंगे तो 3, 3 को 4 में ऐड करें तो 7, 5 को 4 में ऐड करें तो 9 और 6 को 1 में ऐड करें तो 7 आना चाहिए। यानी कि हर लास्ट 2 डिजिट को जब आप ऐड कर रहे हैं तो वो पहली वाली डिजिट मिल रही है, लेकिन यहाँ पर नहीं मिल रही है, तो आपका 816 जो है वो ऑप्शन नंबर सी वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 to 7, निम्नलिखित में से उस विकल्प को चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है, यानी कि जो ऑड वन है। देखिए खेल कहाँ खेला जाता है, मैदान में। सिनेमा कहाँ देखते हैं, स्क्रीन पे। नाटक कहाँ होता है, मंच पे। रबड़ कहाँ यूज किया जाता है, पेज पे। रबड़ का मिटाने से क्या लेना देना, कहाँ यूज करते हैं, तो ये ऑप्शन आपका ऑड वन है जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, 7 क्या कह रहा है आपका, इनमें से ऑड वन आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए 32 और 41 है, 62 और 44 है, 46 और 28 है और 33 और 56 है। यहाँ पे देखिए 3 और 2 को आप ऐड करेंगे तो 5 मिलने वाला, 4 1 और कितना हो गया 5, 6 2 8 हो गया, 4 4 8 हो गया, 4 6 10, 2 और 8 10। यहाँ पे देखिए 3 3 6 और 5 6 11 है, यहाँ पे ये ऑड वन है, तो ये आपका ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एम जो है वो पी का पुत्र है। ठीक है, आपने पी लिखा, इसका पुत्र कौन है, एम है। ठीक है, क्यू पोती है ओ की, ठीक है, जो कि पी का पति है। ओ क्या है, पी का पति है, ओ बनाया, और ये क्या है, पति है पी का। ठीक है, और इसकी पोती यानी कि सेकेंड जनरेशन की बात कर रहे हैं, पोती कौन है, क्यू है। ठीक है, तो हमें बताना है एम जो है वो ए से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि एम और ओ ये किस प्रकार संबंधित है, एम जो है वो ओ से किस प्रकार संबंधित है। तो देखो देखिए पी का पति ओ है, ठीक है, और पी का पुत्र एम है, तो जो अगर पी और ओ क्या है, पति पत्नी है, अगर पत्नी का पुत्र है तो पति का भी पुत्र होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्या लिखा हुआ है, लड़कों की एक पंक्ति में अमर बाएं से 7वां है। आप पिक बना लीजिए, यहाँ लेफ्ट, ये राइट। अमर जो है वो लेफ्ट से कितने पे है, 7th प्लेस पर है अमर, और विवेक दाएं से 12वां है, यानी कि राइट से 12th प्लेस पर कौन है, विवेक। ठीक है, यदि वे अपना स्थान बदल लेते हैं, बदल दे रहे हैं, लेफ्ट राइट, इधर आ गया विवेक और इधर आ गया अमर, तो अमर बाएं से, यानी कि अब जब अमर पहले लेफ्ट से 7th पे था, जब वो विवेक की जगह आ गया तो वो लेफ्ट से कितने पे आ गया, 22 पे आ गया। अब देखिए इसी पोजीशन पे, यही पोजीशन पे अमर 22 पे है लेफ्ट से, और राइट से कितने पे है, राइट से ऑलरेडी यहाँ पे गिवन था विवेक कितने पे था, 12 पे था, यानी कि लेफ्ट से 22 पे है और राइट से कितने पे है, 12 पे है। तो दोनों को जोड़ लीजिए, 2 2 4 2 1 3 34। ठीक है, लेकिन अमर यहाँ पे दो बार हम उसे जोड़ रहे हैं ना, तो एक बार माइनस कर देंगे तो कितना आ गया 33। तो कह रहा है पंक्ति में कुल कुल कितने लड़के हैं, तो 33, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट
निम्नलिखित शब्द विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो ये बहुत इजी, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे इम्पैसिबल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इम्पैसे और BLE सारे टर्म है, लेटर है। यहाँ इम्पॉसिबल, यहाँ पे भी देखिए IMPOSSIBLE ये भी टर्म है। यहाँ पे इम्पैसिव, आप देखिए इस पूरे वर्ड में कहीं भी वी नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है, गलत है। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा? सार्थक मतलब एक ऑर्डर में, ठीक है। तो जैसे कि लिखा हुआ कार्य करना, सुनना, विश्लेषण करना, अवलोकन करना, निर्णय लेना। तो कोई भी चीज जब आप उसको करने को सोचते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं आप चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, तो यानी कि अवलोकन करते हैं। तो पहले हमें क्या मिल गया, 4, ठीक है। नेक्स्ट, जब आप उसको ऑब्जर्व करते हैं तो आप उसको सुनते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका 2 आ गया। सुनने के बाद आप उसका विश्लेषण करते हैं, यानी कि रिसर्च करते हैं कि क्या ये सही है या गलत है। अब जब आपको सही लग गया तो सही या गलत जो भी, अगर सही है तो आप निर्णय लेंगे करने के लिए, और नहीं है तो नहीं लेंगे। देन 5, और जब निर्णय ले लिया तब आप क्या करेंगे, काम करेंगे। तो ऑप्शन नंबर, अरे सॉरी, टर्म नंबर 1, 4 2 3 5 1 आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए जब भी आपकी डिजिट लास्ट वाली बढ़ती है ज्यादा, तो आपका यहाँ पे जो सोल्यूशन है वो हमेशा वर्टिकल में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपका देखिए 7 4 28, 28 में से 1 माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 27। 8 5 40, 40 में से 2 माइनस कर दिया तो 38। 9 6 54, 54 में से 3 माइनस कर दिया तो क्या आ जाएगा, 51। ऑप्शन नंबर बी 51 सही है। नेक्स्ट हमारा, यदि 3 इंटू 5 इंटू 6 को 9 2 5 3 6 लिख सकते हैं, और 2 इंटू 4 इंटू 9 को 41 68 1 लिख सकते हैं, तो 7 8 10 को क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ देखिए ये आपका 3 का स्क्वायर क्या है, 9, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, यानी कि ये इसका स्क्वायर है। अच्छा, स्क्वायर को ऐसे ही साथ में लिख दिया है, जोड़ा घटाया नहीं है, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, ये भी पैटर्न को फॉलो किया। तो अब इसका भी देख लेते हैं। 7 का स्क्वायर 41, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, यदि सफेद को नीला कहा जाए, नीले को लाल कहा जाए, लाल को पीला कहा जाए, पीले को हरा कहा जाए, हरे को काला कहा जाए, काले को बैगनी कहा जाए और बैगनी को नारंगी कहा जाए, तो मनुष्य के खून का रंग कैसा है? तो सिंपल सा हमें पहले ये जानना है कि ह्यूमन के ब्लड का कलर क्या होता है। तो ह्यूमन का ब्लड कलर हम सबको पता है क्या होता है, लाल होता है, ठीक है। तो लाल को क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे पीला कहा जा रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी पीला सही है, ठीक है। नेक्स्ट, किसी निश्चित कूट भाषा में बैट को YZG कहा जा रहा है, तो उसी में सिख को क्या कहा जाएगा? तो अब इनमें रिलेशन देख ले रहे हैं। अच्छा देखिए, अल्फाबेट में ए ऊपर से जब चलते हैं तो बी सेकंड प्लेस पर आता है, और नीचे से जब चलेंगे तो वाई सेकंड प्लेस पर आता है। अल्फाबेट में जब ऊपर से चलेंगे तो ए फर्स्ट पे आता है, और जब नीचे से चलेंगे तो जेड फर्स्ट पे आता है। इसी तरह आपका टी आता है 15th प्लेस पे, तो जी भी आपका आएगा 15 प्लेस पे। यानी कि ऊपर से चलने पे जो टर्म है, ऑपोजिट जब आप चलेंगे तो उसी टर्म, मतलब जो ऑपोजिट चलने पे उसी नंबर पे जो टर्म आ रहा है वही उससे रिलेट कर रहा है। तो अब सिख का क्या होगा, तो सिख का आपका एस जो है ऊपर से चलने पे जो लेटर पे आएगा, तो नीचे से चलने पे वही आपका आ जाएगा एच। ऐसे ही आई जो है वो आर से रिलेट करेगा, सी आपका एक्स से रिलेट करेगा, और के आपका पी से, यानी कि HRXP। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजय अपने घर से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया। देखिए जब भी डायरेक्शन का क्वेश्चन आए सबसे पहले आप डायरेक्शन बना लिया करिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। वो अपने घर से कहाँ चला, पश्चिम की ओर कितना, 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर चला। फिर वो बाएं मुड़ा, अब यहां से उसका बाएं इधर आएगा, कितना चला, 25 किलोमीटर, ठीक है। तो 25 किलोमीटर इधर चला, सॉरी 20 किलोमीटर। फिर वो बाएं मुड़ा और 20 किलोमीटर चला। अब वो वहां से कहाँ मुड़ा, पूर्व की ओर मुड़ा और 25 किलोमीटर चला। तो 15 तो ये ऑलरेडी यहाँ से यहाँ चला ही हुआ था, 10 और इधर आ जाएगा, तो ये आपका हो गया 25 किलोमीटर चला। और आखिर में बाएं मुड़कर उसने 20 किलोमीटर की दूरी तय की।
यानी कि जितना 20 किलोमीटर नीचे आया था उतना ही 20 किलोमीटर ऊपर आ गया। ठीक है, अब वो अपने घर से कितना दूर है, तो उसका घर हमने ये सेंटर पे माना था ना, तो देखिए 15 इधर चला था और ये टोटल कितना चला है 25, तो 25 में से 15 गया, टोटल कितनी दूरी पे है 10 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा हुआ है, डॉटर को ट्रे डॉ लिखा जाता है, तो उसी कोड में एप्टीट्यूड को क्या, तो देखिए डॉटर पहले ये 3 टर्म टर लिखा गया, फिर ये DAUGH डॉ लिखा गया। ठीक है, तो इसी तरह एप्टीट्यूड के लिए सबसे पहले आपको ये लास्ट के 3 टर्म UDE लिखना है, देन आप वही स्टार्टिंग से एप्टिट लिख दोगे, APTIT। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है आपका कि पिक को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में फ्लैट। अब देखिए अभी तक क्या हो रहा था, 4 लेटर का 4 लेटर ही कोड वर्ड था, अभी 4 का यहाँ पे 8 है, कैसे होगा, देखिए PICK, तो एक एक का यानी कि दो दो पेयर होगा, तो P का पेयर क्या है OQ। आप देख सकते हैं POQ से कैसे रिलेटेड है, O पहले आता है Q बाद में, I जो है I से पहले H आता है, फिर J आता है, देखिए HJ, फिर C से पहले B, उसके बाद D, तो ये देखिए उसके बाद से आपका K से पहले क्या आता है आपका J, एंड K के बाद क्या आता है L, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ L होगा। तो इसी तरह फ्लैट का लिखना अगर आपको होगा FLAT, तो फ्लैट से F से पहले E आता है, F के बाद G आता है, L से पहले K आएगा, K के बाद H आएगा, A से पहले Z आएगा, A के बाद B आएगा, F और T से पहले S आएगा, उसके बाद U, यानी कि EGKHZBSU। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 20 में क्या लिखा है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। ठीक है, तो 2 8 18 32 50, तो आप इन्हें पहले लिखिए और ये देखिए एक सीक्वेंस में आगे बढ़ रहा है, तो इनमें कोई ना कोई रिलेशन होगा, इंक्रीज कर रहा है तो इनका हम डिफरेंस निकाल ले रहे हैं 6, 8 और 18 का डिफरेंस 10, 10 18 और 32 का डिफरेंस 14, 32 और 50 का डिफरेंस आपका कितना है, आपका आ जाएगा 18। अब देखिए अभी भी इनमें कुछ समझ नहीं आ रहा, तो एक और सीरीज दे, मतलब एक और डिफरेंस करके देखिए, 10 और 6 का डिफरेंस 4, 14 और 10 का डिफरेंस 4, 14 और 18 का डिफरेंस 4, यानी कि आपसे ये नेक्स्ट टर्म पूछा है ना, तो इसका नेक्स्ट टर्म जानने के लिए यहाँ से भी हम 4 आगे बढ़े, तो 18 में जब हम 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 22, और 50 में जब 22 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 72। ऑप्शन नंबर बी आपका 72 सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, 5 11 23 47 95, इसमें आपको अगला टर्म पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 11 23 47 95, 5 और 11 के बीच का डिफरेंस 6, 11 और एक्चुअल में इसकी ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ देखिए 5 2 ज़ 5 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो गया 11। ठीक है, देन 10 इंटू 2, सॉरी 11 आया, अब 11 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो गया, 11 2 22 प्लस 1 23, ये भी मिल गया। अब 23 इंटू 2 प्लस 1 46 प्लस 1 कितना हो गया 47, ये भी मिल गया। 47 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो गया आपका 95, यानी कि अगला क्या होगा 95 इंटू 2 प्लस 1, यानी कि कितना आ गया आपका 191। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, लुप्त संख्या ज्ञात करना आपको। ठीक है, तो ये कुछ एक ऐसे स्ट्रक्चर्स गिवन है, यहाँ पे ये पहला स्ट्रक्चर है, ये दूसरा, ये तीसरा, इसमें यही क्वेश्चन मार्क हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हम 8 में से 2 माइनस किए तो क्या मिल गया 6, 2 में से 1 माइनस किए तो 1, 5 में से 4 माइनस किए 1, ये पैटर्न इसको फॉलो किया। अगला देख ले रहे ये फॉलो करता है कि नहीं, 5 में से 4 गया 1, 11 में से 6 गया 5, 8 में से 3 गया 5, यानी कि ये पैटर्न फॉलो करा, तो इसके लिए भी होगा 5 में से 4 गया 1, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 201। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम एक देश सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, देश से हम जंगल सेलेक्ट करेंगे, जंगल से हम क्या सेलेक्ट करेंगे, पेड़ सेलेक्ट करेंगे, पेड़ से हम लकड़ी लेंगे और लकड़ी से क्या ले लेंगे, फर्नीचर ले लेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीणा ने कहा, क्या कहा, लड़का। ठीक है, क्या कहा, वो मेरे दादा, वीणा के दादा
का क्या है, इकलौता पुत्र है, ठीक है, वो मेरे दादा के इकलौते पुत्र का लड़का है, पुत्र का लड़का है, यानी कि दादा का इकलौता पुत्र कौन हो गया, उसका वो मेरे दादा का इकलौता पुत्र यानी कि मेरे पापा, और उनका लड़का यानी कि मेरा भाई। तो वो लड़का वीणा से किस प्रकार संबंधित है, तो भाई, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति वकील, महिलाएं और डॉक्टर के बीच में के संबंध को दर्शाती है। तो देखिए, आप अगर इसको एक कंप्लीट को महिला समझें, ठीक है, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि सारी महिला आपकी वकील हो या सारी महिला आपकी डॉक्टर हो। कुछ वकील हो सकती है, कुछ डॉक्टर हो सकती है, कुछ हाउसवाइफ, कुछ टीचर, कुछ ये, कुछ वो, कुछ बहुत सारी। तो आप कुछ लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ लड़के भी तो हो सकते हैं। तो ये वाला आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है आपका, रचित उत्तर की ओर चलना शुरू करता है, ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। उत्तर की ओर चलना शुरू करता है, कितना, 15 किलोमीटर। चलने के बाद वो दक्षिण, यानी कि इसी लाइन पे दक्षिण की ओर कितना, 20। तो 15 तो वो इधर ही जो चला था वो वापस आया और 5 नीचे आ गया, ठीक है, तो 20 मीटर। फिर वो पूर्व की ओर मुड़ जाता है और कितना चलता है, 10, यानी कि 10 किलोमीटर इधर चला। फिर वो 5 मीटर उत्तर की ओर चलता है, ठीक है, तो 5 ये यहाँ से इतना चला उत्तर की ओर, ठीक है। फिर क्या करें, वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है, तो वो अपने प्रारंभिक स्थान से 10 मीटर ही तो दूर है, और किस तरफ, पूर्व की ओर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट आपका, 5 मित्र पी क्यू आर एस और टी उत्तर की ओर मुख किए बैठे हुए थे, ठीक है। एस जो है वो टी और क्यू के बीच में है, यानी कि एस जो है वो टी और क्यू के बीच में है, और क्यू जो है वो आर के एकदम बाएं है। इस डायरेक्शन में अगर देखिए, इस डायरेक्शन में अगर फेस है, तो क्या कह रहा है, क्यू जो है वो आर का बायां है, तो इधर लेफ्ट होगा और इधर राइट होगा, इधर करके फेस कोई बैठेगा। तो क्यू जो है वो आर के लेफ्ट के साइड बैठा हुआ है, ठीक है। पी जो है वो टी के एकदम बाएं है, तो टी का बायां क्या है, ये, तो पी। तो पी टी एस क्यू आर, तो पूछ रहा है एकदम बीच में कौन व्यक्ति है, तो 1 2 3 4 5, तो बीच बिल्कुल एस। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करके उस क्षेत्र को ज्ञात करें जो उन छात्रों को दर्शाता है जो कवि और गायक दोनों है किंतु डांसर नहीं है, ठीक है। तो ये वाला देखिए, ये आपके गायक है, ये डांसर है, और ये कवि है। तो वो आपको चाहिए जिसमें कवि और गायक दोनों हो। तो ये पार्ट देखिए, ये इसमें कवि भी आ रहा है और गायक भी आ रहा है, ये नहीं ले सकते क्योंकि इसमें डांसर भी आ रहा है, ठीक है। तो आपका टी जो है ऑप्शन नंबर बी वो सही है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है आपसे कि 5 इंटू 3 इंटू 9 395 है, 9 इंटू 7 इंटू 5 795 59 है, तो 7 इंटू 6 इंटू 4। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पहले 39 लिख दिया, फिर 5 लिख दिया, पहले 75 लिख दिया, फिर 9 लिख दिया। तो इसी तरह पहले हम क्या लिखेंगे, 64 और फिर 7। तो 647 ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 9 इंटू 7 32 और 13 इंटू 7 120 है, 17 इंटू 9 210 है, तो 19 इंटू 11 क्या होगा। तो देखिए 9 इंटू 7 आपका 32 कह रहा है, आप इसको इस तरह से लिखिए, 9 प्लस 7 9 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 9 प्लस 7 कितना होता है आपका 16, और 9 माइनस 7 2, 16 में से 2 16 इंटू 2 32, तो ये आपका मिल गया। इसी तरह 13 प्लस 7 13 माइनस 7, 13 प्लस 7 20, और 13 माइनस 7 कितना हो जाएगा आपका 6, 26 120, ये भी फॉलो कर रहा है। फिर 17 प्लस 9 और 17 माइनस 9, 17 प्लस 9 आपका कितना हो जाएगा 24, और 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 17 में से 7 गया 10, 10 में से 2 गया 8, यानी कि 208 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह 19 प्लस 11 और 19 माइनस 11 अगर करें, तो 19 प्लस 11 कितना हो जाएगा आपका 30, और 19 माइनस 11 8, 30 इंटू 8 कितना हो गया 240। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट, नितिन को याद है कि निधि का जन्मदिन शुक्रवार से पहले किंतु मंगलवार के बाद, ठीक है। तो मंगल पहले लिखते हैं और शुक्र, इन्हीं के बीच में है निधि का बर्थडे, ठीक है, ये नितिन को याद है। दीपक को याद है कि निधि का बर्थडे बुध के बाद और
किंतु शनिवार से पहले है। ठीक है, तो देखिए मंगल के बाद क्या आता है, बुध। इसने कहा मंगल के बाद है और शुक्र से पहले, और इसने क्या कहा, बुध के बाद, तो मंगल और बुध कैंसिल हो गया। इसने कहा था शुक्र से पहले है, शुक्र से पहले क्या आता है, गुरुवार। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। रहीम बिंदु एक्स से चला और 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया। बना ले रहे डायरेक्शन ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। हम यहीं पे पॉइंट एक्स ले रहे हैं। ये क्या हुआ, 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, ठीक है, और फिर बाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। फिर वो यहाँ से क्या हुआ, बाएं मुड़ा, ठीक है, यानी कि इधर, और कितना चला, 7 किलोमीटर चला, 7 किलोमीटर। अब वो एक्स बिंदु से किस दिशा में है, यानी कि ये वाली डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है, ठीक है, 1 जैन को क्या है, शुक्रवार है, तो एक अधिवर्ष में मार्च का प्रथम दिन, यानी कि 1 मार्च को हमें बताना है क्या है। अधिवर्ष मतलब क्या होता है आपका, लीप ईयर होता है, ठीक है। तो लीप ईयर में फरवरी के कितने दिन होते हैं, 29। अब इनको ध्यान से समझिएगा। 1 जनवरी को उसका कितना कह रहा है, वो शुक्रवार कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 जनवरी, अब आप छोड़, जनवरी में टोटल कितने डेज होते हैं, 31। आप 1 जनवरी को छोड़ दीजिए, उसके दिन पता है हमें, ठीक है, तो अब बचे कितने दिन, 30। फरवरी में कितने दिन होते हैं, लीप ईयर में 29, प्लस कौन से दिन का पता करना चाह रहा है, 1 मार्च। तीनों को जोड़ ले तो कितना आ जाएगा, 60। और क्या करना होता है, जो भी हमारा आता है उसे 7 से डिवाइड, क्यों, क्योंकि एक वीक 7 डेज का होता है। तो यहाँ पे 7 8 56, कितना आंसर आया, 4। तो शुक्रवार में आप 4 दिन और जोड़िए, तो क्या आएगा, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो आपका ऑप्शन नंबर ए मंगलवार सही है। नेक्स्ट 33। देखिए क्या कह रहा है, वरुण लंबा है संजय से, विपुल लंबा है वरुण से। देखिए वरुण लंबा है संजय से, वरुण, और विपुल लंबा है वरुण से, यानी कि विपुल वरुण से भी लंबा है। कृष्णा उतना लंबा नहीं जितना विपुल है, किंतु वरुण से लंबा है। तो कृष्णा जो है वो वरुण से लंबा है। सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा हमें पता चल गया, विपुल है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। 34 में क्या कह रहा है, राजन आयु में अपने पिता से 20 वर्ष छोटा है। 5 वर्ष पूर्व उसके पिता उससे 3 गुना बड़े थे। उसके पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो राजन की जो हम, राजन की आयु अगर हम x ले लें तो उसके फादर की आयु कितनी हो जाएगी, राजन की अभी जो आयु है वो अपने फादर की 20 वर्ष छोटा है। तो अगर अभी राजन की x है तो उसके फादर की x प्लस 20 हो जाएगी। और कितने साल पहले, 5 साल पहले, तो राजन की आयु 5 साल पहले, उसके पिता की आयु का भी पहले 5 साल लिख लें। अब आगे क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व उसके पिता उससे 3 गुना बड़े थे, यानी कि 3 टाइम बड़े थे। तो इसको हम सॉल्व करें, 3x माइनस 15 इक्वल्स टू x प्लस 20 माइनस 5 15। 3x और माइनस x को इधर भेज दिए तो 3x माइनस x, माइनस 15 को इधर भेज दिए तो 15 प्लस 15 कितना हो गया, 2x इक्वल्स टू 30, यानी कि x की वैल्यू 15 मिल गई। तो उसके पिता की वर्तमान आयु बतानी, पिता की आयु वर्तमान कितनी है, x प्लस 20 यानी कि 15 प्लस 20 यानी कि 35। ऑप्शन नंबर सी 35 सही है। नेक्स्ट, एक आदमी ने एक महिला से कहा, आपके भाई का एकमात्र पुत्र, यानी कि ये एक विमेन है, इसका भाई, इसके भाई का एकमात्र जो पुत्र है, यानी कि इसका क्या हो गया, भतीजा हो गया, ठीक है। एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, ठीक है, यानी कि ये जो एक आदमी है वो, उसकी जो पत्नी है उसका क्या है, भाई है, ठीक है। वो महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है, तो अगर पुत्र उस सॉरी ये भतीजा है तो वो उसकी बहन क्या होगी, भतीजी होगी। तो वो जो विमेन है वो क्या है, बुआ हो गई। उसकी ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट, यदि 2463 को 36 और 5552 को 30, तो 6732 को क्या लिखेंगे, तो 2 प्लस 4 प्लस 6 इंटू 3, 2 4 6 6 6 12, 12 इंटू 3 कितना हो गया, 36, ये मिल गया। इसी तरह यहाँ पे देखिए
5 + 5 + 5 15, 15 2 ज़ा 30। इसी तरह यहाँ पे भी होगा 6 7 ज़ा 42, सॉरी 6 7 13, 13 + 3 16, 16 × 2 कितना हो गया 32। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट, डिवाइड को कह रहा है प्लस है और मल्टीप्लाई को कह रहा है माइनस है, तो इसको सॉल्व करना है। तो 15 और मल्टीप्लाई को कहा है माइनस, तो 9, और डिवाइड को क्या कहा है प्लस है। 12 इंटू की जगह -4 और इंटू की जगह -4 + 4। 15 - 9 कितना हो गया 6, + 12 - 4 8, -4 + 4 8, 8 8 गया, आंसर क्या आ गया 6। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। एक कथन के आगे दो निष्कर्ष 1 और 2 दिए हुए हैं, ठीक है। आपको कथन को सत्य मानकर विचार करना, चाहे वो सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो। कथन में क्या लिखा है, पदक पुरस्कार है, इसके सिवा कुछ भी नहीं कहा है। अब इनसे निष्कर्ष निकालना है। सभी पुरस्कार पदक नहीं है, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं था। सभी प्राप्त पदक पुरस्कार कहलाते, तो ये हमारा क्या है सही है। केवल निष्कर्ष 2 निकलता, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट, यदि मशीन को ये कोड में लिखा जाता है तो उसी में डेंजर को किस प्रकार। तो देखिए आपका मशीन में एम अल्फाबेट में कितने नंबर पे आता है, तो मशीन में एम जो आपका है वो अल्फाबेट पे 13 नंबर पे आता है। जब आप 13 में 6 ऐड करेंगे तो क्या मिल गया 19। ए जो है वो आपका अल्फाबेट में 1 पे आता है और 1 में 6 ऐड करेंगे तो 7। इसी तरह सी आपका अल्फाबेट में 3 में आता है, 3 में 6 ऐड करेंगे 9। यानी कि जो भी लेटर इसमें अल्फाबेट पे जितने नंबर में आ रहे हैं उसमें आप 6 ऐड कर देंगे तो आपको ये वाले कोड मिल जाएंगे। तो इसी तरह आप डेंजर में भी कर लें तो डी आपका 4 आता है, 4 में जब आप 6 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ से एक ही ऑप्शन आपका 10 वाला दिख रहा है, जो कि आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ से यही आपका सही है, बाकी हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, यदि किसी निश्चित कोड में त्रिवेंद्रम को ये लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में एर्नाकुलम को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए टी के बाद जब आप यहाँ पर UV +2 कर रहे हैं तो V मिल रहा है, R के बाद जब +2 कर रहे हैं तो T मिल रहा है। तो यानी कि यहाँ पे हर एक टर्म में जब आप 2 ऐड करें तो ये कोड मिल रहा है। तो एर्नाकुलम में भी जब आप 2 ऐड करेंगे तो आपको सही कोड यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो सही कोड है वो ऑप्शन नंबर बी है, GTPC MWNCO। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। दी गई संख्या श्रृंखला में ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिनके तुरंत पहले एक सम है और तुरंत बाद एक विषम संख्या है। रिकॉल कर ले, सम संख्या वो होती है जो 2 से डिविजिबल होती है और विषम वो होती है जो 2 से डिवाइड नहीं होती है। तो ऐसी कौन कौन सी इसमें संख्या इस पूरे सीरीज में जिससे ठीक पहले एक इवन नंबर है और ठीक बाद एक ऑड नंबर है। तो देखिए यहाँ पे 7 से एक पहले 4 है मतलब इवन, और 7 के जस्ट बाद विषम नंबर है, तो एक ये मिल गया। इसी तरह 5 से एक पहले सम और एक बाद में विषम, एक आपको ये 1 2। देन आप यहाँ पे 3 को देखिए, 3 से एक पहले 6 और 3 के एक बाद 1, तो ये भी आपका एक मिल गया। यहाँ पे देखिए 3 से पहले एक इवन है लेकिन उसके बाद भी इवन है, यहाँ भी 3 के पहले इवन है, सॉरी हाँ, और उसके बाद भी इवन है। तो यहाँ पर आपका सिर्फ 3 ही ऐसे नंबर हैं जिनके एक पहले सम और एक बाद में विषम है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। यदि शब्द क्वालिफिकेशन के चौथे, छठे, 9वें और 11वें अक्षरों से एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो उस शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा। यदि ऐसे एक से ज्यादा शब्द बन सकते हैं तो एम लिख देंगे, और अगर एक से मतलब एक भी नहीं बन रहे तो हम एन पे टिक लगाएंगे। यानी कि अगर बन रहे हैं तो एम एक से ज्यादा और नहीं बन रहे तो एन पे मार्क करना है, और अगर एक ही बन रहा है तो उसका थर्ड लेटर क्या होगा। तो देखिए चौथे, छठे और 9वें, तो QUAL, चौथा हमारा एल है और QUAL, आई फिर F, छठे, छठा है आपका F एंड देन 9वें, देन आपका 9th टर्म है A, और आपके 11th टर्म है आपका I। LFAI से आपका बनता है फेल, तो फेल का थर्ड टर्म क्या है I, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट कह रहे विभाजन के एक सवाल में विभाजक भागफल का 3 गुना तथा शेषफल का 6 गुना है, तदनुसार यदि शेषफल 2 हो तो उसमें भाज्य कितना होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले मान ले रहे हैं जो भागफल है हमारा, जिसको बार बार जिसके टर्म में हमें लिखना है, हम भागफल को x मान ले रहे हैं, तो विभाजक क्या कहा है, वो भागफल का 3 गुना है, तो कितना हो गया 3x हो गया। ठीक है, और साथ में ये भी लिखा हुआ है कि यहाँ पर आपका जो शेषफल है वो कितना है 2,
ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। और एक और चीज लिखा हुआ है यहाँ पर कि विभाजक भागफल का 3 गुना और शेषफल का कितना है, 6 गुना है। तो शेषफल 2 है, इसका 6 गुना कितना हो गया, 12 आ गया। तो विभाजक एक 12 मिल गया और एक विभाजक 3x मिल गया। तो दोनों को हम इक्वेट कर दे रहे हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं कि इसको भाज्य बराबर भागफल गुणे विभाजक प्लस में शेषफल। तो यहाँ पे भागफल कितना आया, 4 आया, विभाजक कितना है, 12 है, और शेषफल कितना गिवन है, 2। 12 4 ज़ा 48 प्लस 2 कितना हो गया, 50। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट, x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई का मान ज्ञात कीजिए। x प्लस वाई ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस x, और जब भी हमारे ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर की सारी साइन चेंज हो जाती है। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगी, प्लस वाई। तो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट हो गया, प्लस वाई कितना हो गया, 2y। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट, यदि 120 एक संख्या का 20% है तो उस संख्या का 120% कितना होगा। मान ले रहे हैं वो संख्या x है और उसका 20% किसके बराबर है, 120 के बराबर। तो फर्दर सॉल्व करते हैं तो x इंटू 20/100 इक्वल्स टू 120, देन x इक्वल्स टू 120 इंटू 100 अपॉन 20। 0 से 0 गया, 2 5 ज़ा 10, 5 0 0, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 and 1 6। तो हमें x की वैल्यू 600 मिल गई, यानी कि इसी संख्या का हमें 120% निकालना है। एक 0 से यहाँ गया, एक 0 से यहाँ गया, 12 0 0, 12 6 ज़ा कितना हो गया आपका 72, यानी कि 720। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट, ए तथा बी की औसत आयु कितनी है, 20 वर्ष। देखिए किसी भी चीज का औसत जो हम निकालते हैं तो जितने टर्म्स है उनको जोड़ के डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कर देते हैं, ठीक है। तो ए और बी कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। तो ए और बी का औसत यानी कि दोनों को जोड़े किसके बराबर है, 20। तो ए प्लस बी यहाँ से किसके बराबर हो जाएगा, 40 के बराबर। अब कह रहा है कि ए को सी से बदल दें, यानी कि ए की जगह सी प्लस बी बाई 2 इक्वल्स टू, अब क्या हो जाएगा औसत 19। तो यहाँ से b प्लस सी किसके बराबर हो जाएगा, 38 के बराबर। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। इसमें c तथा a की औसत आयु यानी कि a प्लस सी बाई 2 किसके बराबर है, 21 के। तो a प्लस सी किसके बराबर हो जाएगा, 42 के बराबर। ये इक्वेशन नंबर 3। तो a b c की वैल्यू निकालना है। आप एक काम करिए, इक्वेशन 1 और 2 3 को माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो 3 माइनस 1, a प्लस सी माइनस a माइनस बी इक्वल्स टू, यहाँ से आपका आ जाएगा 42 माइनस 42 आ गया, माइनस ए प्लस ए कैंसिल आउट हो गया, आया क्या, सी माइनस बी इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब यहाँ या फिर माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू 2 आप लिख दीजिए। अब ये क्या करिए, ये इक्वेशन नंबर 4। तो ये 2 और 4 को सॉल्व करते हैं। तो 2 क्या है, बी प्लस सी इक्वल्स टू 38, और 4 क्या, माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू 2। तो ये कैंसिल हो गया, 2c इक्वल्स टू 40। c की वैल्यू आपकी 20 मिल गई। c की वैल्यू 20 मिल गई तो यहाँ पे रख दे रहे हैं b प्लस सी इक्वल्स टू 38, देन b इक्वल्स टू 38 माइनस 20, यानी कि कितना आ गया आपका, 38 में से 20 क्या, 18, ठीक है। तो 18 मिल गया, 20 मिल गया। अब a निकाल ले रहे हैं, a प्लस बी इक्वल्स टू 40 था, देन a इक्वल्स टू 40 माइनस 18 कितना आ गया, 22। तो यानी कि 22, 18 और 20। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। क्या लिखा हुआ है, ए तथा बी एक कार्य मिलकर 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए प्लस बी वर्क कितने दिन में, 30 डेज में। तो अगर कोई चीज 30 दिन में पूरी हो रही है, कोई काम, तो a प्लस बी के एक दिन का 1 डे वर्क किसके बराबर हो जाएगा, 1/30 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, उन्होंने एक साथ 20 दिनों तक काम किया, ठीक है। तो a प्लस बी के एक दिन के काम की वैल्यू पता चल गई। तो जब हमें किसी एक की वैल्यू पता होती है और ज्यादा की निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, उसमें उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 20 डे के लिए क्या होगा, 20 इंटू 1/30, 0 से 0 के आंसर क्या आ गया, 2/3, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद b चला गया,
ठीक है। अब ए ने बचा हुआ काम कितने दिन में पूरा किया? 20 दिनों में पूरा किया। तो बी उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता था अकेले? ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया? 2/3। अच्छा, अब रिमेनिंग वर्क, बचा हुआ काम कितना हो गया? टोटल काम को हम लोग 1 यूनिट मानते हैं, उसमें से उन लोगों ने 2/3 काम कर लिया है। तो सॉल्व करें तो 3 - 2/3 यानी कि 1/3। 1/3 काम बचा है, ठीक है। तो ए ने कितने दिन में इसको पूरा किया? 20 दिन में। तो एज 20 डेज वर्क इज इक्वल टू 1/3, सॉरी 1/3। तो ए के 1 दिन डे के वर्क का क्या हो जाएगा? 1/3 इंटू 20 इज इक्वल टू 1/60। ठीक है, तो हमें बी का पता करना है। देखिए, हमें ए प्लस बी के एक दिन की वैल्यू पता थी, ए के एक दिन की वैल्यू पता चल गई। ए प्लस बी में से जब हम ए को माइनस कर देंगे तो फाइनल बचेगा क्या? बी तो बचेगा। तो बी का वर्क अगर हमें निकालना होगा तो 1/30 माइनस 1/60 अगर करें तो 2 - 1/60 यानी कि 1/60। तो आपके कितने दिन में काम खत्म होगा? 60 डेज में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? यानी कि जो स्टूडेंट सेंटर एजुकेशन होता है उससे क्या मतलब है हमारा? ठीक है, तो आपका यहाँ पे 48 का क्या है? ऑप्शन नंबर ए, कि बच्चों के जो एक्सपीरियंस और आवाज है उनको प्रमुखता दिया जाता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, समावेशी शिक्षा में शिक्षक की सबसे कम महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी होती है? यानी कि जिसको वो लोग बहुत ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देते हैं। तो वो देखिए, संवेदनशीलता को तो देते हैं प्रेफरेंस, ठीक है, विद्यार्थियों के लिए लगाव और धैर्य भी दिखाते हैं, विद्यार्थियों की क्षमताओं का ज्ञान भी रखते ताकि उनको उसके कैपेबल बना सके। लेकिन किसको ध्यान बहुत कम दिया जाता है? सामाजिक और आर्थिक स्तर को। ठीक है, नेक्स्ट, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका निभानी चाहिए, अग्रोन्मुखी होती है। ठीक है, तो आपके ये थे आपके रीजनिंग के पीवाईक्यूज यूपी बीएड एंट्रेंस के। आई होप आप लोगों को सब अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।